व्यर्थ वस्तु की खोज। एक बार एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद युवक ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु भी अद्भुत थे। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में वह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। व्यर्थ समझकर जब शिष्य ने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी चीख पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ से ही प्रकट होता है। यह विविध रूप, रस, गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते? घूमते घूमते उस युवक को गंदगी का ढेर मिला, जिसके लिए मन में घृणा के भाव थे। उसने गंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी गंदगी से आवाज आई, क्या मुझसे बढ़िया खाद धरती पर मिलेगी? सारी फसलें मेरे ही प्राण और पोषण पाती है। ये अन्न, फल सब मेरे ही रूप है, फिर भी तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो। वह सोचने लगा, मिट्टी और गंदगी का ढेर भी इतने मूल्यवान है, तब भला व्यर्थ क्या हो सकता है? तभी उसके मन में एक आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने में उपयोगी है। व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है? शिष्य गुरु के पास गया और क्षमा मांगते हुए कहा कि वह दक्षिणा में अहंकार देने आया है। यह सुनकर गुरु प्रसन्न भाव से बोले, ठीक समझे हो पुत्र, अहंकार के विसर्जन से ही विद्या सार्थक होती है और फलवती होती है। हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। यही